कभी सोचा है कि अगर आसमान में बादल हों पर बारिश ना हो तो क्या हम उन बादलों को बारिश करने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी इसी आइडिया पर बेस्ड है। इसे समझने से पहले ये जान लेते हैं कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। जब सनलाइट अर्थ की सरफेस को हीट करती है तो पानी इवेपोरेट होकर हवा के साथ ऊपर की तरफ उठने लगता है। जैसे जैसे ये मॉइस्ट एयर ज्यादा हाइट पर जाती है वहाँ टेम्परेचर गिरता जाता है और जैसे ही ये मॉइस्ट एयर ठंडी पड़ती है हवा में मौजूद वाटर वेपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स में बदलने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है और इन्हीं ड्रॉपलेट्स का एक बड़ा ग्रुप मिलकर क्लाउड्स यानी बादल बनाता है। कभी कभी क्लाउड्स के अंदर बहुत सारी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, लेकिन ये इतनी छोटी होती हैं कि आपस में टकराकर एक बड़ी रेन ड्रॉप्स नहीं बना पाती और यहीं पर क्लाउड सीडिंग टेक्निक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस टेक्निक में एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स या ग्राउंड जनरेटर्स की मदद से कुछ स्पेशल पार्टिकल्स जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस क्लाउड्स के अंदर छोड़े जाते हैं। ये पार्टिकल्स क्लाउड्स के अंदर एक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं जिनके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स चिपकने लगती हैं और धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता चला जाता है। जब ड्रॉपलेट्स का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो अपना वेट कैरी नहीं कर पाते तो वो ग्रेविटी की वजह से बारिश के फॉर्म में नीचे यानी सरफेस पर गिरने लगते हैं। क्लाउड सीडिंग टेक्निक कोई नया बादल नहीं बनाती, बल्कि जो क्लाउड ऑलरेडी मॉइस्चर से भरे होते हैं उन्हीं को मॉडिफाई करती है। इसीलिए ये टेक्निक चांसेस को इम्प्रूव करती है पर बारिश की 100% गारंटी नहीं देती। रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि अगर वेदर कंडीशन सही हो, जैसे इनफ ह्यूमिडिटी हो, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स और थिक क्लाउड्स हो, तो क्लाउड सीडिंग से रेनफॉल को कुछ % तक बढ़ाया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग का यूज सूखे से अफेक्टेड एरियाज में रेनफॉल बढ़ाने, एग्रीकल्चर को हेल स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने, फॉग को क्लियर करने और कुछ जगहों पर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही कम माना जाता है क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का यूज बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है इस पर रिसर्च अभी भी जारी है।